बोले महावीर भगवान की जय। बोले दादा सांग जीन मानी माता की जय। बोले आचार्य गुरुवर स्वाट नेमी सगर जी महाराज की जय। बोले परम तपस्वी वनचरी परम तिशी संत श्रमणी 5 वर्ष के जल की त्यागी सुदन सेनानी ज्ञान वृद्धि तपोवृद्धि वयोवृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री स्वाट नेमी सगर जी महाराज की जय। अभ्यात्माओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में हमें देव साथ गुरु की अति आवश्यकता है, जिन्होंने अपने जीवन में देवादिदेवों जिनेंद्र भगवान को अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया, जिन्होंने अपने बीतरागी गुरुओं को अपने हृदय में बसाने का प्रयास किया, जिन्होंने अपने संपूर्ण सर्वांग में द्वादशांग जिनवाणी को हृदयंगम करने का प्रयास किया, उन्हीं महापुरुषों का जीवन वास्तव में धन्य हुआ करता है। ऐसी जीवन को धन्य करने के लिए ये देव स्वाद गुरु परम आवश्यक हैं। ऐसे देवसाद गुरु की जिन्होंने आराधना करना प्रारंभ किया है, उनके जीवन में अवश्य ही महाशांति प्राप्त हुआ करती है। ऐसी महाशांति को प्राप्त करने के लिए हमें विधिवत देवसाद गुरु की भक्ति आराधना करना होता है। जब हमें जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने का निर्देश प्राप्त होता है तो हमारे आचार्य कहते हैं, जब जिनेंद्र भगवान के दरबार में पहुँचो, जब जिनेंद्र भगवान के दरबार पर पहुँचते ही आप अंदर प्रवेश करने से पहले ओम जय 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 निस्सही निस्सही निस्सही। प्यारे बंधु, ये निस्सही 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 क्या है? यहाँ हमारे आचार्य कहते हैं, जिनेंद्र भगवान के जिनालय में अनेकों कार के देवी देवता उपस्थित रहा करते हैं। वे निरंतर जिनेंद्र भगवान की भक्ति पूजा अर्चना किया करते हैं। हम जब जिनेंद्र भगवान के जिनालय में प्रवेश करते हैं तो उन्हीं देवी देवताओं से हम निवेदन करते हैं, अनुरोध करते हैं, आग्रह करते हैं कि हे देवादिदेव जिनेंद्र भगवान, आपके दरबार में आपकी पूजा अर्चना करने में जो देवी देवता यहाँ उपस्थित हैं, वे हमें भक्ति भाव करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए हमें जगह प्रदान करें। हमने अध्यक्ष महोदय से आज्ञा नहीं मांगी, मंत्री संतरी आदियों से हमने आज्ञा नहीं मांगी, नगर के राजा प्रतिष्ठा आदि से आज्ञा नहीं मांगी, और भी अन्य नाना प्रकार के व्यक्ति मंदिर से जुड़े हुआ करते हैं, उनसे भी हमने आज्ञा नहीं मांगी। हमने किससे आज्ञा मांगी, किससे निवेदन किया, किससे आग्रह किया? देवी देवताओं से आग्रह किया। प्यारे बंधुओं, ये देवी देवता हमारे आप के लिए, ये कहा जा सकता कि वर्तमान में आपको अति आवश्यक है। इन देवी देवताओं को आप किस रूप में स्वीकार करें, वह आपकी बात है। आप उन्हें भगवान के रूप में न स्वीकार करें, आप उन्हें जिनवाणी के रूप में स्वीकार न करें, आप उन्हें गुरु के रूप में स्वीकार न करें, इसमें कोई हानि नहीं। लेकिन प्यारे बंधुओं, वे हमारे साधर्मी तो हैं, जिनके पास दल हुआ करता है, बल हुआ करता है, वैभव हुआ करता है,
और जिनके पास नाना प्रकार की ज्ञान की शक्ति एवं विक्रिया शक्ति आदि इनके पास प्राप्त है, ऐसे देवी देवताओं को हम शायद ये कहा जा सकता है कि कहीं का भी जिनालय का शिलान्यास, भूमि पूजन हो रहा हो तो देवी देवताओं के बिगड़ आप काम कर लें। कहीं मंदिर की प्रतिष्ठा आदि हो रही हो तो बिगड़ देवी देवताओं की आप विधि विधान पूरा कर लें। कहीं भगवान का पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है तो आप बिगड़ देवी देवताओं के कार्य कर लें। यहाँ तक भी जब भगवान का पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ करता है उसमें भी अनेकों प्रकार के देवी देवता उपस्थित होते हैं। और देवी देवताओं की उपस्थिति कोई गुनाहगार थोड़ी है, उन देवी देवताओं ने कोई गुनाह थोड़ी किया है, उनने तो अपने आप में इतना पुण्य किया है कि समोषण के अंदर है, समोषण की रचना करने वाले भी देवी देवता हैं और समोषण में व्यवस्था करने वाले भी देवी देवता हैं और समोषण में संख्या है तो अधिक से अधिक है तो देवी देवताओं की है। और प्यारे बंधु, आज वर्तमान की स्थिति में व्यक्ति के मरने के बाद कहीं किसी ने मनुष्यवास नहीं कहा, कहीं किसी ने नरकवास नहीं कहा, किसी ने त्रियंचवास नहीं कहा, क्या कहा? स्वर्गवास। आपका वास, आपका निवास कहाँ हो गया? अब स्वर्ग में हो गया। आप भलाई नरक में जाओ, आप भलाई त्रियंच में जाओ, चाहे गति गत्यंतर में जाओ, लेकिन आपके नाम के आगे स्वर्गवास फलाने फलाने, स्वर्गवास स्वर्गीय फलाने फलाने, स्वर्गीय फलाने फलाने, स्वर्गीय फलाने फलाने आदि आदि स्वर्ग लग जाता है। और आप उन देवी देवताओं से आज नफरत करेंगे, उन देवी देवताओं के साथ आप खिलवाड़ करेंगे, उन देवी देवताओं के साथ आप उनका अनादर करेंगे, उन देवी देवताओं को आप अंटी और पंटी बोल के पुकारेंगे या उन्हें चौकीदार बोल के पुकारेंगे। प्यारे बंधुओं, वो आपको स्वर्ग में जाकर वह भी नहीं मिल पाएगा। आपको ऐसी निचली निचली जाति मिलेगी यहाँ आपको वाहन जाति के देव बनना पड़ेगा, यहाँ आपको जाकर किसी की गुलामी करनी पड़ेगी, यहाँ आपको शेर चीता भालू बनने के लिए आज्ञा मिलेगी तो करना पड़ेगा। प्यारे बंधुओं, हम अपने जीवन में कुछ विचार कर ले। हमारा आगम बहुत सरल और सुगम है। हमारी माँ जिलवाणी हमारे आपके लिए बिल्कुल एक स्पष्ट खोल के बताने के लिए तैयार है। ऐसी माँ जिलवाणी स्पष्टीकरण आपको देने के लिए तैयार है, लेकिन आप प्यारे बंधुओं जिनवाणी का अवलोकन नहीं कर पाते हैं, आप जिनवाणी का स्वाध्याय नहीं कर पाते हैं। आपने केवल मात्र ऊपर की इसने कहा उसने कहा उसने कहा और ज़्यादा हुआ तो क्या कहा? लोग बाग कहते हैं, लोग बाग कहते हैं। प्यारे बंधु, लोग क्या है और बाग क्या है? लोग और बाग, लोग माने इंसान, बाग माने शेर। आपने प्यारे बंधु कभी बाजार में, कभी दुकान के पास, कभी और जगह पर शेर को नगर में घूमते हुए देखा? कभी लखनऊ शहर में आपने शेर को देखा? कभी इंदिरा नगर में आपने शेर को देखा? कभी टिकट नगर, दरियाबाद, बुंदेलखंड में शेर को देखा? नहीं देखा है। इस प्रकार स्वतंत्र विचरण करते हुए शेर को नहीं देखा। अगर शेर को देखा तो पिंजरे में बंद शेर को देखा। प्यारे बंधुओं, हमारे आपके लिए जो लोग बाग
बाघ माने शेर। ये लोग और बाघ क्या है? लोग और बाघ क्या है? लोग माने हम इंसान, और हमारे अंदर की कर्ष में सही थे। ये पाणती है, वह है शेर। लोग और बाघ दोनों मिलके कहाँ से तैयार हुई बात? हमारे हृदय से, हमारी कलुषता के कारण हमारी बात तैयार हुई। हम लोग और बाघ स्वयं बन गए और हमने बात को शुरू किया। बात का पता नहीं कहाँ कहाँ गई, और किसी से पूछो भैया किसने कहा, तो लोग बाग चर्चा कर रहे थे। लोग बाग चर्चा कर रहे थे कहाँ? वो मंदिर के सामने, वो हमारी दुकान पे, ये फलाने की चाय की दुकान पे, या चाट की दुकान पर, या पानी की दुकान पर, या और चौराहों पर ये लोग बाग चर्चा कर रहे थे। प्यारे बंधुओं, ऐसे लोग बाग रूपी चर्चा हमारे स्वयं की गणित है, स्वयं की रची कहानी है। इसलिए प्यारे बंधुओं, इससे थोड़ा बचने का प्रयास करो और अपने जीवन में ऐसे कोई धार्मिक कार्य नहीं होते हैं जिन कार्यों में आप देवी देवताओं से अछूते रह जाएं। कोई खुल के करता है, कोई कह के करता है, कोई छिप के और छिपा के करता, लेकिन करता अवश्य है। इसलिए प्रत्येक भव्य आत्माओं को ऐसे देवी देवताओं के विषय में, ये देवी देवता होते नहीं हैं, देवी देवता कुछ नहीं करते हैं, देवी देवता ये है, वो है, वो है, तो प्यारे बंधु सिद्धांत से आपके लिए 4 कान के उपसर्ग बताए हैं। उनमें एक उपसर्ग देवकृत उपसर्ग है। अरहंत परमेष्टि की 40 गुणों में जन्म के 10 अक्षय हैं, केवल ज्ञान के 10 अक्षय हैं, और जन्म के 14 अक्षय हैं। तो जन्म के यानी कि देवकृत 14 अक्षय हैं। तो जब देव हैं जब तो उनके अक्षय होंगे। और आज जितने भी हमारे अक्षय क्षेत्र हैं, उन अक्षय क्षेत्र में कोई ना कोई देवों पुनीत, कोई ना कोई अक्षय जैसे घटना घटी हुई है, तभी जाके वो क्या बने? अक्षय क्षेत्र बने हैं। हम गुड़ तो खाएं और गुलगुलों का परहेज करें। हम देवी देवताओं के असंयुक्त क्षेत्रों पर दर्शन करने के लिए जाने को तैयार हैं। कोई चांदखेड़ी जा रहा है, कोई थोबन जी जा रहा है, कोई गिरनार जी जा रहा है, कोई महावीर जी जा रहा है, और कोई तिजारा जा रहा है। आदि आदि क्षेत्र पर ये व्यवस्था बनाई जा रही है। उसके उपरांत में हम कहते हैं महाराज जी ये देवी देवता होते नहीं हैं। देवी देवता क्या करते हैं? अगर देवी देवता नहीं करते तो समोसन की रचना कहाँ से होती? अगर देवी देवता नहीं करते तो माँ का गर्भ शोधन कैसे होता? अगर देवी देवता नहीं करते तो भगवान का जन्माभिषेक कहाँ से होता? अगर देवी देवता नहीं होते तो तीर्थंकर प्रभु के पालकी कौन लेके जाता? अगर देवी देवता नहीं होते तो समोसन की रचना या समोसन के अंदर राष्ट्र प्राध्याय कौन समर्पित करती है? अगर देवी देवता नहीं होते तो भगवान की दिव्य देशना आपके लिए कैसे सुनने को प्राप्त होती? तो प्यारे बंधुओं, थोड़ा सा दिमाग लगा लो। और फिर गुरुवार हैं, हमारे ऐसे ऐसे गुरुवार हुए हैं जिन्होंने देव के दस्युओं को सहन किया है, जिन्होंने त्रियंश के दस्युओं को सहन किया है, जिन्होंने मनुष्यकृत से उपसर्ग को सहन किया है, और किन्होंने प्रकृति संबंधी उपसर्गों को सहन किया है। तो प्यारे बंधुओं, ये हमारे विष्णु कुमार महामुनिराज, हमारे विष्णु कुमार मुनिराज, जिन्होंने विद्या के प्रभाव से अपने शरीर का बौना रूप बनाया, अपना विशाल रूप बनाया, और शास्त्र मुनिराजों की रक्षा की। अगर नहीं करते देवी देवता तो कहाँ से ऐसा होता?
इसलिए प्यारे बंधुओं, ये देवी देवता आपके लिए अपने जीवन में सहयोगी हैं। अगर हम इनका सहयोग ना लें और डायरेक्ट हमारे पास शक्ति सामर्थ्य है तो मुक्ति रमा को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ें, अन्यथा आपको इस संसार के अंदर ही देवी देवता भी ग्रस्त हैं और देवी देवता भी संसारी हैं और देवी देवता आते जाते और अनेकों कार्यों को करने में समर्थ हुआ करते हैं। इसलिए प्रत्येक भव्यात्मा अपने जीवन को सार्थक करने का प्रयास करें और तीर्थंकर प्रभु या देवसाय गुरु की आराधना करते हुए अपने जीवन में देवी देवताओं का सहयोग प्राप्त करें या उनका निर्देश प्राप्त करें या उनका समागम प्राप्त करें। अपने जीवन में वह महान पुण्य का कार्य करें जो महान हमारे जीवन में सम्यक्त को एवं दर्शन ज्ञान चरित्र को वृद्धिगत करने में समर्थ हैं। ऐसे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, ऐसे मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर प्रयत्नशील होना है और अपने जीवन को सार्थक करना है। और ये पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की जय। पूरे नेमी सब नेमिनाथ भगवान के पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की जय। पूरे आचार्य गुरु 108 परम तपस्वी परम ऋषि संत शिरोमणि नेमी सागर जी महाराज के चरणों में यदा आदि अधिगम निपामिति सा। बोले महावीर भगवान की जय।